ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी पर और आपके परिवार पर माता होलिका और बाबा महाकाल की कृपा सदा बनी रहे। देखिए, इस उपाय को 8 मार्च बुधवार के दिन आपको करनी है। उससे पहले 7 मार्च मंगलवार के दिन होलिका जलाई जाएगी और इसके अगले दिन मतलब 8 मार्च को होली मनाई जाएगी। तो आपको 8 मार्च के दिन सुबह के समय इस जली हुई होलिका की राख को लेकर अपने घर जाना है और इस राख को लेकर घर आते समय माता होलिका से आपको प्रार्थना करना है और उनसे अपनी कामना बोलना है कि आप किस कामना से इस होलिका की राख को लेकर जा रहे हैं। आप जिस भी कामना से लेकर जाएंगे उस कामना को आपको बोलना है और माता होलिका को प्रणाम करने के बाद इस राख को लेकर अपने घर चले आना है। देखिए, इस राख को घर में लेकर आने के बाद इससे आपको 3 उपाय करने के लिए बताएंगे। तो आप जो भी उपाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और आप तीनों करना चाहते हैं तो आप तीनों भी कर सकते हैं। यदि आप तीनों उपाय करना चाहते हैं तो जो आप राख लेकर आए थे उसे 3 हिस्सा कर दीजिए और यदि आप 2 उपाय करना चाहेंगे तो आपको 2 हिस्सा कर देना है और यदि आप एक ही उपाय करना चाहते हैं आप पूरा एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय हम जानेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, घर में बरकत नहीं हो रही है या घर में पैसा नहीं टिक रहा है तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको लेना है हल्दी। मात्र आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है और ये पिसा हुआ हल्दी होना चाहिए। इस पिसी हुई हल्दी को लेकर इस राख के अंदर आपको मिला देना है। देखिए, हल्दी मिलाने के बाद इससे आपको चंदन के फॉर्म में करने के लिए थोड़ा सा आपको गीला करना होगा। जिस तरह हम लोग चंदन का घोल तैयार करते हैं उसी तरह से इस राख का भी आपको घोल तैयार करना है और इस राख को चंदन जैसा घोलने के लिए आपको गाय के घी का इस्तेमाल करना है। जल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस राख का चंदन बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी मिला दें और इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसका गाढ़ा से एक पेस्ट तैयार कर लें। देखिए, जब ये चंदन की तरह तैयार हो जाए तो इस चंदन को लेकर माता होलिका से प्रार्थना करते हुए और उनसे अपनी कामना कहते हुए आपके घर में जो भी लक्ष्मी की समस्या आ रही है या पैसा नहीं टिक रहा है, तो जो भी आपकी कामना है उस कामना को बोलते हुए तो इस चंदन को लेकर इस चंदन के द्वारा अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर में और दरवाजे के दोनों साइड में आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। मतलब 2 स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। इस तरह 2 स्वास्तिक को दोनों दरवाजे के साइड में आपको बना देना है। बस इतना सा आपको उपाय करना है। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में हमेशा कोई व्यक्ति बीमार ही रहता है तो इस उपाय को आप उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं और इस उपाय को पूरे घर के लिए भी आप कर सकते हैं। और यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार नहीं भी रहता है, सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं ताकि आगे चलकर आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक कलश। एक कलश लेने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है। यदि आपके पास गंगा जल ना हो तो कोई बात नहीं। गंगा जल डालने के बाद इसके अंदर आपको जल भर लेना है। जल भरने के बाद जल लेने के बाद इस राख को लेकर इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, इस राख को इस कलश के अंदर डालने के बाद इससे अच्छी तरह से आपको मिला लेना है और एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि पूरा राख को इस कलश के अंदर आपको नहीं डालना है। 1-2 चुटकी की मात्रा में आपको बचा के रखे रहना है। देखिए, इस कलश के अंदर राख मिलाने के बाद इस कलश को लेकर अपनी हथेली पे रखना है। हथेली पे रखने के बाद माता होलिका से और बाबा महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको बोलना है कि आपके घर में हमेशा कोई व्यक्ति बीमार ही रहता है, आपके घर में हमेशा रोग बीमारी लगी रहती है और अपने घर से रोग बीमारी को बाहर करना चाहते हैं। इस तरह से आपको महादेव से, माता होलिका से आपको प्रार्थना करना है। इतना प्रार्थना करने के बाद इस कलश के जल को लेकर सबसे पहले घर के बाहर में मतलब घर के मुख्य दरवाजे के बाहर में इस जल के द्वारा आपको छींटा करना है। पूरे घर के बाहर में छींटा करने के बाद इस जल को लेकर घर के अंदर जाना है और पूरे घर के अंदर आपको छींटा करना है। आपके घर में जितना भी रूम हो सभी रूम में आपको छींटा करना है। पूरे घर में छींटा करने के बाद आपको घर के छत के ऊपर छींटा करना है। जल का छींटा करने के बाद जो आपके पास 1-2 चुटकी राख बचा हुआ था उस राख को लेकर
जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगीला है, जो हमेशा बीमार पड़ता रहता है, इस राग को लेकर माता होलिका से प्रार्थना करते हुए, बाबा महादेव से प्रार्थना करते हुए, इस राग के द्वारा किसी भी महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए उस रोगी व्यक्ति के मस्तक पर एक टीका लगा दें और थोड़ी सी राग को उसके शरीर पर लगा दें। बस इतना सा आपको उपाय करना है। तीसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको होलिका का राख लेना है। इस राख को लेकर किसी भी शिव मंदिर में आपको चले आना है। देखिए, मंदिर में आने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है वो महादेव का आपको पूजा करना है, और आप जिस तरह ये पूजा करना चाहते हैं आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, महादेव का पूजा करने के बाद इस राग को लेकर महादेव से प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी मन में कामना है उस कामना को बोलते हुए और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए इस राग को लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए इस राग के द्वारा शिवलिंग के ऊपर आपको 3 रेखा खींचनी है। मतलब आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाना है। इस तरह शिवलिंग के ऊपर आपको त्रिपुंड बना देना है। बस इतना सा आपको उपाय करना है। और ये तीनों उपाय करने के लिए एक खास बात का आपको ध्यान रखना है। जो आप होलिका का राख लेकर आएंगे वो शुद्ध अग्नि का जला होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है जो होलिका जलाई जाती है उसके अंदर कुछ लोग जूता चप्पल भी डाल देते हैं, या कुछ प्लास्टिक डाल देते हैं, या किसी तरह कचरा भी डाल देते हैं। इसलिए इस तरह का राख को लेकर आपको इस उपाय को नहीं करना है। इस खास बात का ध्यान रखिएगा। जो होलिका केवल लकड़ी के द्वारा या गोबर के कंडे के द्वारा जलाई जाएगी, उसी अग्नि का राख लेकर ये तीनों उपाय को आपको करना है। इस खास बात का ध्यान रखिएगा।